महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। उद्धव और आदित्य भले ही फडणवीस के चक्कर काट रहे हों, उनसे मुलाकातें कर रहे हों, लेकिन बीजेपी उनको मोहलत देने के मूड में नहीं दिख रही है। जी हां, उद्धव के सांसदों पर फिर खतरा मंडरा रहा है। वैसे भी उद्धव को छोड़कर जाने वाले नेताओं की तादाद दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और अब बात सांसदों तक पहुंच गई है। उद्धव की पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन ये दावा बीजेपी के एक बड़े नेता और महाराष्ट्र के मंत्री का है कि पहले 4 संपर्क में थे, अब 7 हो गए। जी हां, ये दावा किया है गिरीश महाजन ने। सोलापुर जिले के मशहूर पंढरपुर मंदिर में दर्शन करने गए महाजन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी बम फूट चुका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में खलबली मच गई है। बयान सोलापुर में दिया गया, लेकिन इसका असर मुंबई तक हुआ। पत्रकारों से बातचीत में महाजन ने कहा, बीजेपी के सांसदों की संख्या और बढ़ेगी। पहले 4 सांसद हमारे संपर्क में थे, अब 3 और सांसद जुड़ने वाले हैं। ये सांसद अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन ज्यादातर सांसद शिवसेना उद्धव गुट से ताल्लुक रखते हैं। बाला साहब ठाकरे असली शिवसेना के नेता थे, लेकिन 2019 में उद्धव ने कांग्रेस से गठबंधन करके बाला साहब के विचारों को छोड़ दिया। उसी वक्त ठाकरे ब्रांड खत्म हो गया। ये बयान संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले आया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब उद्धव के सांसदों को लेकर ये दावा किया गया हो। इससे पहले भी उद्धव गुट के सांसदों को बीजेपी में शामिल होने और ऑपरेशन लोटस की खबरें महाराष्ट्र से आ चुकी हैं, लेकिन वो ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अब शायद उद्धव को इस बात की भनक लग चुकी है, तभी लगातार उद्धव और आदित्य फडणवीस से मुलाकातें कर रहे हैं। वैसे फडणवीस भी भरी विधान परिषद में उद्धव को साथ आने का ऑफर दे चुके हैं। अब गेंद उद्धव के पाले में है कि क्या अपनी पार्टी और सांसदों को बचाने के लिए वे बीजेपी के शरण में फिर आ जाते हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ लड़कर अपनी पार्टी को बचाए रख पाते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन संपर्क के निशाने पर इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट है। आज से ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और इस ऑपरेशन संपर्क से मोदी सरकार को 7 नए चेहरे जो है वो मिलने वाले हैं। जल्द ही इस सत्र में एनडीए का संख्या बल बढ़कर 300 तक जाने वाला है। सूत्रों की माने तो उद्धव गुट के ये सभी सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं, विकास कार्यों में बाधा से परेशान हैं, तो कोई लोकसभा चुनाव के बाद एमवीए से गठबंधन और मनसे के हाथ मिलाने से। और यही वक्त है जब मोदी और शाह का मास्टर स्ट्रोक सामने आ रहा है। विपक्ष की किले में सेंध और एनडीए को और ताकतवर बनाने का मिशन। इतना ही नहीं, महाजन ने संजय राउत को भी जमकर रगड़ा। ठाकरे ब्रांड पर जवाब देते हुए कहा, बाला साहब ठाकरे असली शिवसेना के नेता थे, लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे के कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने बाला साहब के विचार को त्याग दिया, तभी ठाकरे ब्रांड का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच गलबैया की तस्वीरें भी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। दोनों के बीच होटल के बंद कमरे में मुलाकात और फिर एमवीए को लेकर उद्धव के बयानों ने सियासी तापमान गर्म कर दिया है। उद्धव ने एक बयान में कहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान एमवीए के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं था, ऐसे में अब एमवीए के भीतर रहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है, ना कोई किसी का दुश्मन है और ना ही दोस्त। लेकिन इस दावे को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह बिखरने लगी है? क्या बीजेपी महाराष्ट्र में एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है? इस बड़े खेल का अपडेट लेते रहिए वीके न्यूज के साथ, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये है 2025 का सत्ता संग्राम। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।